कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। हम आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का स्वागत करते हैं पार्टी के अंदर। आपके साथ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अभी मंच पर श्री अमरींदर सिंह अलीवाल जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वह पूर्व लोकसभा के सांसद हैं। श्री अजय सिंह भट्टी जी जो पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री केवल सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं, वह भी मंच पर विराजमान हैं। युवराज रविंदर सिंह जी जो पंजाब लोक कांग्रेस के महासचिव हैं, वह भी मंच पर हैं। बीबा जयेंद्र कौर जी जो कि पंजाब लोक कांग्रेस के उपाध्यक्षा भी हैं, वह भी मंच पर विराजमान है। आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भारत सरकार में मंत्री किरण रिजिजू जी हमारे साथ में हैं। हमारे पंजाब के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं किरण रिजिजू जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह करूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची और पार्टी का पटका और बुके देकर विधिवत पार्टी में स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आदरणीय तोमर जी और किरण रिजिजू जी से आग्रह है कि अमरींदर सिंह अलीवाल जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची और पार्टी का पटका दें। आदरणीय तोमर जी और किरण रिजिजू जी से आग्रह है कि अजय सिंह भट्टी जी जो कि पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, उनका भी पार्टी की पर्ची उनकी सदस्यता की उनको आदरणीय तोमर जी श्री केवल सिंह जी को भी पार्टी का सदस्यता की पर्ची दीजिए। आदरणीय किरण रिजिजू जी युवराज रविंदर सिंह जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दी। आदरणीय तोमर जी से आग्रह है कि बीबा जयेंद्र कौर जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दी। केवल सिंह जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दी।
आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी यहाँ हैं उन सबको संबोधित करेंगे। आज इस मौके पर मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई के अध्यक्ष आदरणीय श्री अश्विनी शर्मा जी और इस मौके को और गरिमा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी और प्रमुख रूप से आज के इस अवसर के मुख्य केंद्र बिंदु पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में अपने कृतित्व और व्यक्तित्व का परिचय दिया, माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अपने साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की हमेशा एक खूबी रही है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी हमेशा पार्टी से ऊपर राष्ट्र को मानते रहे। राष्ट्र की कीमत पर किसी प्रकार का समझौता नहीं, राष्ट्र के विषय में पार्टी अड़चन नहीं, ऐसा उनका व्यक्तित्व हमेशा से रहा है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और गौरव भी है कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का उनकी अध्यक्षता में संपूर्ण पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है उस राज्य की सुरक्षा और उससे जुड़ी हुई देश की सुरक्षा। देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि पंजाब में शांति और सुरक्षा हमेशा कायम रहे। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि कैप्टन साहब की जो सोच है वो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती रही है, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें हमेशा गर्व से यह कहा जाता रहा है कि सबसे पहले राष्ट्र और दूसरे नंबर पर पार्टी। इस सिद्धांत को कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने हमेशा अपने जीवन में अपनाया और इसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग साथ साथ बैठे। कई बार ऐसे अवसर आए जब बीएसएफ के दायरे को बढ़ाने की बात थी तो राजनीतिक दृष्टि से कई लोग अपनी टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन कैप्टन साहब ने बेबागी से उस कदम का समर्थन किया।
कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में आना, इसके मायने है कि वो पंजाब में शांति और सुरक्षा के पक्षधर हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। उनके कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनेंगे, तो निश्चित रूप से यह पंजाब की समृद्धि और विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। सारा देश इस बात का साक्षी है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है सदस्य संख्या की दृष्टि से, और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा और विशेष रूप से पंजाब सिख समाज, इसके मान और सम्मान के लिए एक भाव से हमेशा समर्पित रहे। आप सबको ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने सिख समाज के बंधुओं को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालने का काम किया। करतारपुर कॉरिडोर का मार्ग प्रशस्त किया और गुरु जी के बच्चों के याद में वीर बाल दिवस जैसे त्योहार को रूप में मनाए, ऐसा देश को संदेश दिया। इससे इस बात का परिचय मिलता है कि पंजाब के लोग और हमारे सिख समाज के लोग, ये सब देश संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा आगे रहे, और इसलिए इनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाए, इसकी प्रबल पक्षधर भारतीय जनता पार्टी रही है। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो एक लंबे कालखंड तक कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो देश को पार्टी से ऊपर समझते रहे, आज उनकी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का ताकत बढ़ाएगा और आने वाले कल में पंजाब में शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित हो सके, इसके लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। मैं इस मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं, और अपने मित्र किरण रिजिजू जी को आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार इस अवसर पर व्यक्त करें। Thank you very much. Tomarji has very elaborately explained about today's very important event. I just want to add few things. First of all, for a diverse country like India, our unity, integrity, and national security is utmost important, and it has to be a priority for anybody. Under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji, the way India is progressing, we all feel that right-thinking people of the country must be united. And I feel it is very special occasion that a very sensitive state like Punjab must be handled in a proper manner by right people. We have been seeing Captain Saab and his functioning. And today, to sit with him together in same house, under the same roof, it is a different kind of feeling for me personally also. I would like to extend hearty welcome to Captain Amarinder Singh ji and entire senior leaders of Punjab Law Congress. Tomar ji has explained, Sunil Jakar ji is sitting beside me. We all are extremely excited. When I was serving as a minister, Captain Saab was Chief Minister from Congress Party.
but never ever we had the feelings that Captain Saab has brought the politics before national security. His astute position in the greatest interest of the country was always something which everybody appreciates about. मैंने जैसे कहा, हमारा देश इतना बड़ा और इतना विभिन्न प्रकार के हमारे परिस्थिति है, ऐसा में कैप्टन साहब और उसके जो टीम है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, मैं मानता हूं कि भारत का राजनीतिक इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कड़ी है और ये बहुत बड़ी दिशा देने वाली आज एक यहाँ समारोह किया जा रहा है। और मैं जब पंजाब जाते थे तब बाकी लोग भी कहते थे कि आप राजनीतिक दृष्टि से क्वेश्चन कर सकते हैं किसी को, लेकिन कैप्टन साहब को भारत, हमारा देश का सबसे जो हमारा प्राथमिकता है, इसके बारे में जब सोचेंगे तो कैप्टन साहब और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए भी उतने ही हमारा देश मजबूती से रखने का उनका इरादा रखता है जितना हम सब सोचते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से कैप्टन साहब, उसका बहुत ही सक्षम टीम, पंजाब लोक कांग्रेस के जो सीनियर मेंबर्स हैं, अलग अलग पोजीशंस में सब होल्ड कर रहे हैं, इस वक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। आज हम साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और पंजाब से एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है और पूरा हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी का झंडा सब जगह लहरा रहे हैं। और कैप्टन साहब और उनके टीम के अगुवाई में आने वाले दिनों में पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे और भारत को एक महान देश बनाने के लिए जो हम चल रहे हैं वो सफलतापूर्वक हम प्राप्त करेंगे। पुनः फिर से कैप्टन साहब और आपके पूरे टीम को भारतीय जनता पार्टी में विलय होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद किरण रिजिजू जी। अभी बहुत सारे ऐसे पंजाब लोक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर हैं। मेरा आदरणीय तोमर जी और किरण रिजिजू से आग्रह है कि अगर मंच के थोड़ा आगे आ जाएंगे तो उन लोगों को एक एक पार्टी का पटका बना के उनको भी विधिवत पार्टी में शामिल करने का कार्यक्रम है। श्री हरजिंदर सिंह जी जो पूर्व विधायक है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो मंच पर आए। आप दो लोग हरजिंदर सिंह जी, अब हाँ हरजिंदर सिंह श्री प्रेम मित्तल जी जो पूर्व विधायक है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वह भी मंच पर आए। प्रेम मित्तल जी। श्री निर्वाण सिंह जी से मेरा आग्रह है कि वह भी मंच पर आए। श्रीमती हरचंद कौर जी से मेरा आग्रह है, जो कि पूर्व विधायक है, वह भी मंच पर आए। श्री सानुबर इकबाल जी से भी मेरा आग्रह है, श्रीमती सानुबर इकबाल जी की वही मंच पर आए। श्री कमलदीप सिंह सैनी जी जो पीएलसी के महासचिव हैं, वह भी मंच पर आए। श्री जितेंद्र सिंह जी जो संयोजक पीएलसी हैं, वह भी मंच पर आए। श्रीमती रचना सिंह जी से मेरा आग्रह है कि वह भी मंच पर आए। आदरणीय तोमर जी और किरण जी से मेरा आग्रह कि अपना स्थान ले सकते हैं। मेरा आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से आग्रह है
कि जो मीडिया के साथी हैं उन सबको संबोधित करेंगे, उसके बाद कर लेंगे। मिनिस्टर साहिबान, मैं पंजाबी पहला बोलांगा क्योंकि पंजाब के लोगों को ये गल उत्थे पहुंचनी चाहिए है। फिर उस तो बाद जो तुसी चाहोगे मैं उस दे विच भी थोड़ा बहुत तुहानूं गल्लां कर सकांगा। मिनिस्टर साहिबान और अज साडे इत्थे विराजमान सारे मेरे साथी और साडे पार्टी के सारे मेरे इधर सारे नहीं आ सके, कुछ दूजे कमरे दे विच भी ने। असी सारे उरे आए हैं इसलिए कि मैं बाहर जाने तो पहला जो मेरा थोड़ी स्पाइन की प्रॉब्लम सी, मैं सारे नाल विचार किए और सारे दे विचार से कि अगर अपने पंजाब का कोई भविख देखना है बनता तो हुण समय आ गया कि आपां बीजेपी नाल मर्ज करिए। तो मैं उदों लिख दिता सी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं, होम मिनिस्टर साहब नूं, नड्डा साहब नूं, सारिआं नूं कि मैं जाया वां, ऑपरेशन कराया वां और उस बाद मैं जब आऊँगा तो फिर मैं थोड़े नाल संपर्क जोड़ के उस तो बाद असीं थोड़े विच शामिल होवांगे। सारी पूरी संस्था जो साडी है जिन्हां दी विचारधारा इक्को ही है साडे वर्गी जो मैं अज गल कर रहा। ये तो पहला कि मैं थोड़ियां गल्लां दो चार करा अपने साथी जिहड़े अज जुड़े ने उन्हां दे बारे मैं तुहानूं थोड़ा बहुत दसदा क्योंकि तुसीं देख तां लिते कि साडे ते सरोपे पा दिते ने, लेकिन जिहड़े इन्हां दे गल्लां सीआं इन्हां ने अपनी अपनी पूरी पंजाब दे विच अपने जो भी इन्हां ने कारनामे कीते, जिहड़ी पार्टी च रहे, जिहड़ा कुछ उत्थे कार्रवाइयां कीतियां, जिथे बण के इधर पार्लीमेंट च आए या उत्थे MLA च रहे, वो मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दसना चाहुंदा। मेरे नाल बैठे ने सर अमरीक सिंह जी आलीवाल, ये पार्लीमेंट दे विच 2 बार रहे लोक सभा दे विच और स्टेट प्रेजिडेंट रहे 10 साल लई अकाली दल यूथ ने एंड ही इज ऑल्सो चेयरमैन पंजाब एग्रो वगैरह रहे। सो ये बड़े एक्सपीरियंस सिख साडे साथी ने जिहड़े रहे ने। सरदार जय सिंह भट्टी कित्थे ने जी? ये मेरे डिप्टी स्पीकर रहे जब मैं चीफ मिनिस्टर सी एंड ही हैज 3 times MLA फ्रॉम पुचो मलोट, पुचो मंडी और मलोट तो। सो ये इन्हां दा बड़ा एक्सपीरियंस है उत्थे। फिर सर केबल सिंह जी नाल साडे ग्रेट लेबर लीडर, इन्हां ने बठिंडे दे ने और इन्हां ने उत्थे अपनी जिहड़ी होंद बना रखी है वो सारी लेबर दे विच है और असी बड़े मैं समझदा सानू बड़ी खुशी है कि साडे विच शामिल आके जान और एक बेनिफिट होएगा बीजेपी नूं। इसदा बठिंडा एरिया दी लेबर सारी असैसमेंट इन्हां दे नाल है, पूरा पंजाब ही इन्हां दे कोल। फिर एक नसीरा खातून आए से उन्हें मैं किधर देख रहे वो इन्हां दे मदर साडे रहे MLA फ्रॉम मलेरकोटला एंड इन्हां ने वो अज नहीं आ सके, वो UK गए हुए ने। सो अपनी बेटी नूं भेजता कि तू जाके साड मेरे वालों अपना कुछ दस दे उत्थे। फिर श्रीमती बलबीर राणा सोनी हैगे या उरे नहीं हैगे? हैगे बाहर चले गए। वो साडे पंजाब कांग्रेस से ऑल इंडिया पंजाब दे ऑल इंडिया महिला विंग दे प्रेसिडेंट से। तो शी इज हियर, आई होप जदों ज़्यादा रश होंदा ना फिर वो कोई रोके जाते ने। साडे श्रीमती हरचंद कौर जी कित्थे ने? आ बैठो देखो, ये साडे शी हैज रिमेन 2 terms अपनी महल कलां जो संगरूर दे विच है हल्का, उतो 2 बार MLA उत्थे बन के रहे। हरजिंदर ठेकेदार जी
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ? ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ MLA ਨੇ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਵੀ ਉਰੇ ਸੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ MLA ਰਹੇ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਮ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਮਲਵਾਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ a positive thing. ਫਿਰ we have ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਜ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। So this is a bit of what our background is and the people who are now willing to join us and have joined us today. We are grateful to the Prime Minister, to the Home Minister, to the party president, to all our senior colleagues here. Now they are colleagues of mine and senior ministers here who have taken this time to be with us today. After this, I think we are all going to have a photograph with the Home Minister and the party president. But in the meantime, let me tell you a few things. Riju Saab, Tomar Saab have mentioned a few things. We are a border state, and I have been in politics now for 52 years, from Punjab politics. And a border state, I have seen over the period of time as relationships with Pakistan deteriorated. The attitude of Pakistan and the animosity which they put forward, we have noticed that and have noted it with growing dismay, because we have had 3 wars. We had in 47, the state was destroyed. Then we had in 65, Punjab was the front line. 71, though it was a Bangladesh war, Punjab was again the front line. So we have suffered all the time. And since then, this animosity has grown. I have been bringing to the notice of the Home Minister and the Prime Minister about this new development which has taken place over the last 4-5 years, which was the drone aspect. Drones are coming in. First they used to come in up to about 7 kilometers. Now it is drones. When I left the government last year, it was going to about 42-43 kilometers. Bigger drones, larger capacity to carry. They bring weapons, they bring narcotics, they bring cash, counterfeit currency. All is landing here. Object is to create complete chaos in the border state whenever they think it necessary. So we have one side Pakistan, and then China is not too far from us. When I was first joined my regiment in the army, I was on the Chinese border, and it was just 7 to 8 minutes flying time from Chandigarh. We were on the Korik Pass and there was Shipki Pass. Our brigade was controlling those two, looking after those areas. And we used to get flown in our requirements, our food, our currency, our newspapers. In those days, there were no radios even. So we had nothing to get except newspapers, which used to be airdropped to us. So that airdrop took place from Chandigarh, and it came to the border, and it was about 7 to 8 minute flight by an AN-12 or something like that. So my point of saying this is that we are hemmed in by 2 borders, 2 hostile nations, one China, one Pakistan. And we are the ones who are going to suffer. And it is our duty to protect our country and to protect our own state. And if we don't do it, then we are not doing our responsibilities. We are not doing this. Unfortunately, China is way ahead of us in weaponry.
and we have. It is our fault. It is the fault of the Congress party. Let me tell you quite clearly, I'm not doing it because I'm no longer in the Congress, but I'm doing it because I don't think in the 4 terms that Mr. Anthony was there, even one type of weapon was ever purchased for the Army or the Air Force or the Navy. Now you see you've got in the Navy, so many ships are coming, whether they are corvettes, whether they're destroyers, whether they are fleet air armed ships for the jets at sea, or the armored corps. I mean, all these things. I don't want to go into details because it's too much of it. But the fact is that weaponry is coming, and that is something which is necessary for us if we are to secure our nation.